महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन। योग दर्शन में 4 पाद हैं। प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है। इसका प्रथम प्रश्न, योग अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? महर्षि पतंजलि उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा योग का उपदेश किया जाए उसे योग अनुशासन कहते हैं। दूसरा प्रश्न, योग क्या है? महर्षि पतंजलि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त यानी मन की वृत्तियों का रुक जाना योग है और चित्त वृत्तियों की किसी एक विषय में एकाग्रता भी योग है। अगला प्रश्न, चित्त की अवस्थाएं कितनी और कौन कौन सी हैं? इसके उत्तर में महर्षि कहते हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब प्रश्न उठता है, क्षिप्त अवस्था क्या है? इसके उत्तर में कहते हैं, जिस समय चित्त में रजोगुण और तमोगुण का उभार होता है और मनुष्य विविध सांसारिक ऐश्वर्यों का इच्छुक होता है, वह चित्त की क्षिप्त अवस्था है। अगला प्रश्न है, मूढ़ अवस्था क्या है? उत्तर, जब चित्त में तमोगुण की अधिक क्रियाशीलता होती है और व्यक्ति को अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य आदि अवस्थाओं में रुचि होती है, उसे मूढ़ अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, विक्षिप्त अवस्था क्या है? उत्तर, जब चित्त में सत्वगुण व रजोगुण बारी बारी से क्रियाशील होते रहते हैं और व्यक्ति धार्मिक व आध्यात्मिक कर्मों में रुचि रखता है, यद्यपि यह अवस्था बीच बीच में टूटती रहती है। व्यक्ति किसी भी शुभ कर्म को शुरू करता है, फिर कुछ समय बाद कोई बाधा उपस्थित होने पर उसे छोड़ देता है, पुनः प्रारंभ करता है। यह चित्त की विक्षिप्त अवस्था है। अगला प्रश्न, एकाग्र अवस्था क्या है? उत्तर, जब चित्त में सत्वगुण क्रियाशील रहता है या सत्वगुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण का लेस मात्र रहता है, उसे एकाग्र अवस्था कहते हैं। कहते हैं, एकम विषयम अग्रे यस्य चित्तस्य स एकाग्रः। जब कोई एक ही विषय चित्त में अधिक देर तक बना रहता है, यह चित्त की एकाग्र अवस्था है। योग में प्रवेश हेतु चित्त की यही अवस्था योग्य है। इससे पूर्व क्षिप्त, मूढ़ व विक्षिप्त भूमि योग के लिए अनुपयुक्त ही है। अगला प्रश्न है, निरुद्ध अवस्था क्या है? जब चित्त की समस्त वृत्तियां रुक जाती हैं तो उसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में स्वाभाविक रूप से ही सब वृत्तियां रुक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जागते हुए योगाभ्यास के द्वारा समस्त वृत्तियों को रोक देना चित्त की निरुद्ध अवस्था है।